नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी खत्म हुआ ही था कि भारत के सिर पर अब नया खतरा मंडराना शुरू हो गया है और यह खतरा है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना अपने रुके हुए प्रोजेक्ट यानी कि सीपीईसी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को दरकिनारे करते हुए अब बलूचिस्तान की जनता से सीधा बात करने जा रहा है। बलूचिस्तान की जनता के अलावा वो बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बीएलए के लड़ाकों से भी बात करने वाला है। और सोचिए जरा, चाइना अपना लालच देकर बलूचिस्तान को फंसाने में कामयाब हो जाता है तो आने वाले टाइम में ये बलूचिस्तान के लिए भी खतरे वाली बात होगी और ये भारत के लिए भी खतरे वाली बात होगी, क्योंकि ये सीपीईसी प्रोजेक्ट चलाने के पीछे चाइना के कई सारे उद्देश्य हैं, जिसके बारे में भी आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चाइना और बलूचिस्तान की बातचीत पर पहुंचे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सीपीईसी के बारे में समझा दूं कि ये सीपीईसी है क्या। देखिए, आपको लाल कलर में यहाँ जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है चाइना, व्हाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है ये है भारत और ग्रीन कलर में जो है पाकिस्तान। ये रेड कलर का जो कासगढ़ इलाका है चाइना का, वहां से इसकी शुरुआत होती है सीपीईसी की। सीपीईसी प्रोजेक्ट जो कि सड़क और रेलवे माध्यम से क्या करेगा, व्यापार के लिए एक रास्ता बना देगा, जो कि आने वाले टाइम में चाइना को बहुत लंबा रास्ता घूम के नहीं आना पड़ेगा, सीधा यहाँ पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट तक आके फिर वो क्या करेगा, अफ्रीका के साथ, एशिया के साथ और यूरोप के साथ में अपने व्यापार को साझा करेगा, बहुत बड़ा व्यापार अपना बना लेगा। अब देखिए, इसने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी कासगढ़ से। कासगढ़ से थोड़ा सा आगे आते से ही यहाँ आ जाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि ऑलरेडी हमारा अभी इलाका तो है पर ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके लिए भारत पहले से ही आपत्ति जता चुका है कि हम यहाँ पे किसी भी हालत में आपको रोड नहीं निकालने देंगे। एक तो पहले ही उसका उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के साथ में व्यापार को बढ़ा लेंगे। और दूसरा, चाइना का दूसरा रास्ता ये भी है कि आने वाले टाइम में अगर चाइना और भारत का युद्ध होता है तो आप देखिए ये सड़क और रेल मार्ग के द्वारा यहाँ तक चाइना की सेना आ पहुंचेगी और आने वाले टाइम में ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर चाइना की सेना बैठी है तो वो कितने तरीके से यहाँ अटैक करेगी। और दूसरा, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश का तो ऑलरेडी इलाका चाइना के साथ लग रहा है, तो कितना ज्यादा खतरा बढ़ेगा भारत के लिए। खैर, इसके ऊपर भी हम आते हैं, पहले इसको जान लीजिए। तो पीओके में वैसे ही भारत पहले से जो है अपनी आपत्ति जता चुका है कि हमारा इलाका है, हम यहाँ किसी भी हालत में इसको कंप्लीट नहीं करने देंगे। और अभी आज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पीएम शरीफ के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि हम भारत के साथ में शांति वार्ता करना चाहते हैं, जिसमें हम कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सिंधु जल संधि को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत एक बात अपनी स्पष्ट रूप से रख चुका है कि अगर अब बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी। यानी आने वाले टाइम में बहुत जल्द पीओके भारत का हिस्सा होगा, मतलब ये इलाका वैसे ही टूटना है, इसका सीपीईसी कंप्लीट नहीं होना है। बाकी इलाके में इसने अपने सीपीईसी को कंप्लीट कर लिया, पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये है बलूचिस्तान का इलाका। एक बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के टोटल 4 प्रांत है। बलूचिस्तान, उसके अलावा आता है पंजाब प्रांत, इसके अलावा आता है सिंध और यहाँ पे आता है खैबर पख्तूनख्वा। 4 प्रांत हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत तो है पर सबसे कम विकास यही है पूरे पाकिस्तान में। अब ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे क्या होता था कि जब भी चाइना के कोई भी मजदूर वर्कर या फिर इसके इंजीनियर सीपीईसी के काम करने के लिए यहाँ पहुंचते थे तो ये बीएलए क्या करते थे, उनको सीधा गायब ही कर देते थे, मार देते थे। और इनकी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि सीपीईसी प्रोजेक्ट का समझौता तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ, तो पाकिस्तान ने इसके लिए एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई और इस फोर्स का नाम रखा स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन, जो क्या करेगी, बीएलए से उनकी सुरक्षा करेगी। पर वो जब तक पहुंचते थे तब तक बीएलए क्या करती थी, उनको ते बोला देती थी, उनको गायब कर देती थी, नजर नहीं आता। तो अब चाइना को समझ में आ चुका है कि कुछ होना धरना है नहीं, इसलिए पाकिस्तान को हटाओ और सीधा बात करो किससे, बलूचिस्तान से। क्यों? क्योंकि यह प्रोजेक्ट उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक व्यापार करने के लिए चाइना को यहां से यहां तक व्यापार जो है करना पड़ता है। मतलब अपने सामान को अगर पहुंचाना है गल्फ खाड़ी के देशों तक भी तो इतना लंबा घूम के जाना पड़ता है। और ये प्रोजेक्ट जैसे ही बनेगा तो ये यहां तक आया और उसके बाद क्या करेगा, दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैलाने में बड़ी आसानी इसके पास में हो जाएगी। या आप अब देख सकते हैं ये बलूचिस्तान है और यहाँ पे जो पानी वाला इलाका दिख रहा है यहाँ पे है ग्वादर बंदरगाह। इसी ग्वादर बंदरगाह के साथ में वो जोड़ना चाहता है।
बीच में उसने पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए क्या बोला कि आपके लिए एक बैड न्यूज है, बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान एज चाइना डिसाइडेड टू होल्ड डायलॉग विद मुनीर। वो उसके साथ बात करना चाहता है, मुनीर तब तक रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक चाइना कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि वो अब क्या कर रहा है, बलूचिस्तान के साथ में मिलने की बात कर रहा है। अब यहां पे देखिए चाइना की दूसरी चाल ये है कि ये अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो चाइना भारत को चौतरफा तरीके से घेर लेगी, मतलब चारों तरफ से भारत को घेरने में कामयाब हो जाएगी। कैसे घेरेगा, देखिए ये है चाइना। चाइना ने अभी कुछ समय पहले नेपाल के एयरपोर्ट को अपनी लीज पे ले लिया, मतलब एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जता लिया, तो ये यहां तक पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश और सिक्किम तक के इलाके में इसकी पहुंच हो गई। फिर दूसरा, आपको भूटान यहां दिख रहा होगा, तो भूटान के अंदर डोकलाम में उसने अभी सड़कें बनाई थी, और यहीं पे एक चुम्बी वैली नामक स्थान है, वहां के आसपास उसने क्या कर दिया, छोटे मोटे गांव कस्बे तक बसा दिए। तो यहां पे क्या कर दिया उसने, भारत के इस इलाके को घेरने को रेडी है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश जो ऑलरेडी वो बोलता है कि ये तो चाइना का हिस्सा है, भारत का है ही नहीं, तो यहां वो ऑलरेडी अटैक करने के लिए बैठा हुआ है। दूसरा, म्यांमार की सरकार आजकल केवल और केवल चाइना के इशारे पे चलती है, अगर चाइना कुछ बोलेगा तो वो मानने के लिए रेडी है, तो म्यांमार ऑलरेडी उसके कब्जे में है। बांग्लादेश, समझ ही सकते हैं कि बुढ़ो अभी ऑलरेडी पागल हो रहा है, कुछ समय पहले से ही बोल रहा है कि चिकन नेक काट देते हैं, चिकन नेक काट देते हैं। तो जो बांग्लादेश का जो अंतरिम सरकार का पीएम है मोहम्मद यूनुस, ये ऑलरेडी चाइना की तरफ है, तो ये इस तरफ से गया। फिर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में एक बहुत बड़ा अभी पोर्ट बनाया गया, एक बंदरगाह बनाया गया, जिसमें चाइना ने बहुत ज्यादा हेल्प करी, तो वो ऑलरेडी इससे दब गया। फिर कौन बचा, फिर तो ये बचा पाकिस्तान, जो ऑलरेडी भारत का बड़ा दुश्मन है कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर सीपीईसी कंप्लीट होता है तो आप सोचिए क्या ये पूरे भारत को कवर करने वाली बात यहाँ पे नहीं हो गई है ना। अब हम आ जाते हैं आपके मेन मुद्दे पर, जहां हम चर्चा करने वाले थे कि बीएलए को किस प्रकार से ये अपने जासे में फंसाने का काम कर रहा है। सबसे पहले चाइना ने बोला कि भाई हमने आपके गवर्नर से बात करी, यानी पाकिस्तान के द्वारा जो बलूचिस्तान के अंदर एक गवर्नर नियुक्त कर रखा है, उससे पहले चाइना ने बात करी। गवर्नर ने बोला कि ठीक है हम आपकी बात मान रहे हैं, पर वहाँ बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बीएलए की जो बलूचिस्तान की जो जनता है वो गवर्नर को एक कठपुतली समझती है, उनकी कोई बात नहीं मानती है। तो चाइना को ये बात समझ में आ गया कि अब गवर्नर से बात नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान की सरकार से बात करने में काम नहीं चलेगा, अब हमें सीधा मिलना पड़ेगा बीएलए से। तो इन्होंने क्या कर लिया है, बीएलए से बात करने की जो है यहाँ पे एक फरमाइश रखी है। वो बीएलए जो ऑलरेडी भारत से समर्थन मांग रहे हैं कि आप हमें हथियार दे दीजिए, हम आपको पीओके दिला देंगे, और आपका हमें केवल एक समर्थन चाहिए कि हम जो बलूचिस्तान को ऑलरेडी एक अलग देश घोषित कर चुके हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप समर्थन दे दो, यूएन के द्वारा समर्थन दिला दो। दूसरा, अब थोड़े टाइम पहले मीर यार के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि बलूचिस्तान अब एक अलग देश है, और अब चाइना जब इनके साथ बातचीत कर रहा है तो वो बोल रहा है कि आप पाकिस्तान से जब अलग होने की बात कर रहे हो, अलग देश की डिमांड कर रहे हो, चाइना आपका साथ देगा, पाकिस्तान से आज़ादी आपको दिलाएगा। देखिए जरा चाइना की राजनीति। दूसरा, चाइना ने बात बोली है कि आपके पास में कई सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, है ना। यहाँ पे जो बलूचिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा दूं, ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ की धरती में कई सारे मिनरल्स मौजूद हैं, कई सारे, और उनमें जो मिनरल्स की कीमत अगर आंकी जाए तो 6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है इसकी कीमत है। यहाँ से तांबा, सोना और लिथियम जैसी वस्तुएं निकल रही है। तो चाइना की सीपीईसी पे नजर है, और दूसरा अगर ये अलग देश बनता है तो उनको बोल रहे हैं कि अगर हम आपका ये सारा प्रोजेक्ट लेके आए और यहाँ से मिनरल्स को निकालेंगे तो 60% ये होगा चाइना का और 40% होगा किसका, बलूचिस्तान को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैसे ही 40% हम दे देंगे, पूरा प्रोजेक्ट हमारा आएगा, प्लांट हमारा आएगा, हम यहाँ पे काम करेंगे, बस आप हमें परमिशन दे दो कि सीपीईसी हम यहाँ पे बना दे। ग्वादर पोर्ट को हम आने वाले टाइम में मिनी दुबई बनाने वाले हैं। मतलब इनके एक बहुत बड़े बड़े सपने यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि ये लगातार बात कर रहे हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दूसरा, ये जो बार बार भारत के साथ आप मदद मांग रहे हो, मदद की गुहार लगा रहे हो, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल हाँ बोल दो कि हम ये काम के लिए आपकी रेडी हैं, तो हम बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे और ये काम करेंगे। अब सबसे मेन बात टिकी हुई है मीर यार के ऊपर, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन के प्रमुख हैं, और अगर ये हाँ बोल देते हैं, अगर आने वाले टाइम में ये बोल देते हैं कि ठीक है हम चाइना का साथ देंगे, तो आप सोचिए अगर सीपीईसी इधर कंप्लीट हो गया,
ये ऑलरेडी चौतरफा घेरने की बात कर रहा है, तो आने वाले टाइम में भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। दूसरा, अभी कुछ समय पहले मीर यार के द्वारा एक बात बोली गई है कि हम चाहते हैं कि भारत के अंदर, इन्होंने खत तक भेजा है भारत के पीएम को, इन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि भारत के दिल्ली में एक दूतावास बने जो कि बलूचिस्तान के लिए हो, जिससे हमें लगेगा कि हमारा एक अलग देश हो चुका है, आप दूतावास खोलने की परमिशन दो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब चाइना बलूचिस्तान के साथ इतनी सारी वार्ता करने में बिजी है, तो भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, भारत क्या सोच रहा है इस चीज को लेकर, जबकि बलूचिस्तान के साथ हम सीधा संपर्क करते हैं, बीच में केवल सिंध का इलाका लगता है, हम सीधा बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि बलूचिस्तान की जनता सीधा भारत का साथ देती है और भारत से वो बार बार गुहार लगा रही है, तो भारत फिर समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? जब वो पाकिस्तान की सेना को नहीं समझते, उनको आए दिन मारते रहते हैं, जब भारत का कहीं ना कहीं वो साथ देते हैं, तो भारत उनका साथ देने के लिए रेडी क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना अपने अगर इस मकसद में कामयाब हो गया, तो आप सोचिए भारत का यहाँ से वो क्या करेगा, बिल्कुल पत्ता काट देगा। आने वाले टाइम में चाइना यहाँ तक अपने व्यापार को बढ़ाएगा, यहाँ तक बढ़ाएगा, मतलब अफ्रीका, यूरोप, एशिया कॉन्टिनेंट पूरा इसके अंडर में हो जाएगा। भारत का एक प्रोजेक्ट जो कि म्यांमार से लेकर यहाँ तक आना था और लास्ट तक सिंगापुर, वियतनाम, लाओस से तक इलाके तक जोड़ना था, जिसमें आने वाले टाइम में हम बांग्लादेश को बाय आउट करेंगे और फिर क्या करेंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट चलाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका तक जो है जोड़ने का काम करेंगे। तो भारत का वो प्रोजेक्ट 2008 से अभी तक चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया म्यांमार की वजह से, और भारत इधर अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इधर अगर चाइना अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा, तो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। आप क्या सोचते हो, जरूर से बताना। दूसरा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्वादर पोर्ट, जो ऑलरेडी अभी तक इतना बना हुआ है, और अगर ये बलूचिस्तान वाले मान गए तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा। ये बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसको निकालने की बात करी। अब मेरी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि चाइना कुछ करे उससे पहले आप बलूचिस्तान से जरूर से बात कीजिएगा, क्योंकि बलूचिस्तान वैसे भी चाइना का साथ देने के लिए शायद ही एग्री हो, क्योंकि अभी तक सीपीईसी का वो विरोध क्यों कर रहे थे, उसके पीछे का रीजन यही था कि पाकिस्तान सरकार ने उनसे पूछा नहीं, है ना। पाकिस्तान सरकार उनसे पूछना ही नहीं चाहती कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा। अब आप देखिए, ये सबसे बड़ा एरिया होने के बावजूद यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ से प्रोजेक्ट निकल रहा है पर सरकार ने इनको किसी प्रकार का फायदा नहीं बताया। दूसरा, ग्वादर बंदरगाह के आसपास जो मछुआरे रहते थे उनका घर बार छीन लिया गया, इनके रोजगार जो है माइनस कर दिए गए हैं, इनसे कोई पूछ नहीं रहा है। और जब चाइना इनसे आके पूछेगा, बोलेगा हम आपको रोजगार देंगे, यहाँ आप हमारे इंजीनियर को मत मारिए, हम आपके हर प्रकार का डेवलप कर देंगे, आपके मिनरल रिसोर्सेज को हम निकालेंगे, तो फिर बलूचिस्तान क्यों उसका साथ देने के लिए रेडी नहीं होगा? तो एक बहुत बड़ी बात है, सोचने लायक बात है। तो अब इसके ऊपर भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए, और अगर बीएलए का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। क्योंकि जो नाइंसाफी इनके साथ अभी तक हो रही थी, वो इंसाफ करने के लिए चाइना जब आगे आ चुका है, तो होने वाले टाइम में कुछ भी कह सकते हैं। आप जो भी सोचते हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।